हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल मैथ्स प्रकाश बाय नूर। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट को शुरू किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूलास को समझा था, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूलास को ड्राइव किया था, कुछ 1 से 2 सम्स किए थे उसमें। तो आज भी हम लोग वही चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में, और इसके बाद वाले एक और वीडियो आएगा, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट में बेस्ड वीडियोस रहेगा, जो कि थोड़ा और डिफिकल्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। अब इस वीडियो में हम लोग कुछ और सम्स देखेंगे कि कैसे करके कंपाउंड इंटरेस्ट को सम्स को सॉल्व किया जा सकता है। ओके, सो इससे पहले वाले वीडियोस में कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे फॉर्मूलाज को मैंने ड्राइव किया था, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, आपका पर एनम के बेस में। ईच एंड एवरी फॉर्मूलाज आई हैव गिवन यू। ओके, सो अब हम लोग बुक का कुछ और फॉर्मूलाज को देखते हैं जो कि हम लोग को करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। लास्ट वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आई गेस आई हैव कंप्लीटेड। ओके, सो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। Chanda Devi borrowed some money for 2 years in the compound interest at the rate of 8% per annum. Let us write if the compound interest is 2496, then how much money she has lended. That means इस क्वेश्चन में हम लोगों ने को प्रिंसिपल निकालना है। इसमें जो है कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है, रेट ऑफ परसेंट गिवन है। सो वी आर गोइंग टू राइट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें प्रिंसिपल निकालना है, सो P को क्वेश्चन मार्क करके रखते हैं। वी हैव टू फाइंड प्रिंसिपल, टाइम 2 years at the rate of 8% per annum, और कंपाउंड इंटरेस्ट है 2496। ओके, चलिए देखते हैं इस सम्स को कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। इसमें प्रिंसिपल निकालना है। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने बोला था आपको यूज करेंगे। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट इज P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n माइनस P यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस R बाई 100 n माइनस 1। ओके, इसी फॉर्मूला को भी मैंने ड्राइव किया था लास्ट वीडियो में। अब यही फॉर्मूला के बेस पे हम लोग सम्स करते हैं। प्रिंसिपल को वैसे ही रहने देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट है 2496, इसको बैठा दिए। अब है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% प्लस 8/100, 2 years 1। ओके, सो आप देखते हैं 2496 पे, इसको कैंसिल करते हैं 4 से 2 टाइम्स 5 टाइम्स। ओके, सो 27/25 का होल स्क्वायर माइनस 1। 2496 पे 729 माइनस 625 अपॉन 625। 2496 P, इसका ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 625 401 104 will become around 104 upon 24, 4 plus 16, 4 106,942, that is 24 times. Okay, so 24. Therefore, principal will become 625 into 24. 625 into 24. 22,800 का 125. 125000052. 25,000 इसका हो गया हम लोग का प्रिंसिपल। ओके, सो इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो जिसमें टाइम दिया हुआ हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो और कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन हो, तो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि पहले फॉर्मूला में मैंने आपको एक ड्राइव किया था कंपाउंड इंटरेस्ट का, सो उस कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला को इजीली निकाल के कर सकते हैं। इसका एक और मेथड है कि हम लोग पहले अमाउंट को निकाल लें,
अमाउंट का जो फॉर्मूला में था, इस अमाउंट के फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे, मगर फिर इसमें अमाउंट को निकालते तो एक कॉमन टर्म निकलता, उसको लेके हम लोग निकालना पड़ता। इसका एक दो मेथड और भी है जो कि उससे भी निकाल सकते थे, मगर सबसे इजी वे है डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला में प्लॉट करेंगे, जो आपको याद है, जो आप कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस फॉर्मूला को अगर बैठाते हैं, बैठा के इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। रहमान चाचा deposited some money in a cooperative bank at a rate of 9% compound interest and he received amount this after 2 years. Let us write how much money Rahman Chacha had deposited in cooperative bank. Okay, इसमें क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है, क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है। इस क्वेश्चन में हम लोग का गिवन था कंपाउंड इंटरेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है अमाउंट, और क्वेश्चन में निकालना है प्रिंसिपल को। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8, प्रिंसिपल को करना है फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% per annum compounded compound interest and we receive amount this. Okay, so amount is equals to 29702.50 and is 2 years. Okay, so अब इस क्वेश्चन को भी कुछ नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को भी लास्ट क्वेश्चन के जैसे करेंगे, जैसे हमने किया था अभी। उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन था, इसमें अमाउंट गिवन है। अब इसमें हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला को प्लॉट करेंगे और डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू P1/R/100 upon n. Amount is this, so 29702.50। प्रिंसिपल को फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9/100 और n का वैल्यू हो गया 2। सो इसको हम लोग ऐसे करके 100 अपॉन ले सकते हैं, 2970250 100 is equals to P 109/100 का होल स्क्वायर। सो 2970250। अब 109 का होल स्क्वायर क्या होगा? 109 का होल स्क्वायर होगा आपका 189 का 81। ओके, सो इसका 100 का स्क्वायर। अब ये सोचेंगे कि ये टर्म कैसे लाया। अब इसके भी एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना के मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे इजीली आप किसी बड़े नंबर का इजीली स्क्वायर कैसे करके निकालेंगे। ओके, सो 1 2 0 कैंसिल हो गया। सो अब हम लोग करेंगे कैंसिलाइजेशन करेंगे। सो 1181 का कुछ आएगा, कैलकुलेटर मैं यूज कर रहा हूँ आप इस जल्दी के लिए। 2970250 divided by 11881। okay, so 250 times it will all go। so इस केस में प्रिंसिपल निकला हमारा 25,000 रुपीज। ओके, सो इसमें भी मैंने कुछ नहीं किया, इसमें भी मैंने जस्ट फॉर्मूला बैठाया अमाउंट का फॉर्मूला को बैठा करके डायरेक्टली आपका निकाल लिया प्रिंसिपल को। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बोल सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादातर क्वेश्चंस में देखा है मैथमेटिक्स में इस टाइप का ही क्वेश्चन देता है। सो इस जो क्वेश्चन नंबर मैं करने वाला हूँ उसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। आई होप ये सारा कोई आप लोगों ने लिख लिया होगा अब तक। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे मार्क कर सकते हैं ये क्वेश्चन। So question number 10 is let us calculate the difference between the compound interest and simple interest on rupees 12,000 for 2 years at 7.5 interest per annum. Okay, this type of questions shall come in your 2 marks questions. Okay, so question number 10 वो करते हैं हम लोग को। इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं, इसमें हम लोग को निकालना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। ओके, सो अब हम लोग करेंगे, हम लोग का प्रिंसिपल दोनों केस में सेम रहेगा। 12,000, rate of interest 7.5% per annum and time is at 2 years. Okay,
सो ये पहले हम लोग पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के कंपाउंड इंटरेस्ट को माइनस सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, डायरेक्टली डिफरेंस निकल जाएगा। पहले निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन टर्म, देन निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। ओके, इसे इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट 1200.7.5 इंटू 200, ये डेसिमल नीचे आ गया, 1 2 3 1 2 3 75 150 150 इंटू 12 1800। ओके, इससे हम लोग ने इजीली सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। अब सेम क्वेश्चन रहेगा ये हमारा, ये क्योंकि दोनों केस में चेंज नहीं किया है। अब हम लोग लेते हैं वापस से क्वेश्चन, P is equals to 12,000, rate of interest 7.5% per annum, and time is at 2 years. Okay. अब निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सो P कॉमन 1 plus R by 100 and minus 1. Okay, so principal is at 12,000, rate of interest 7.5, time is at 2 years, minus 1. Okay, so this shall come down 1 by 15 200 200 340. Okay, so 12,000 43 का होल स्क्वायर by 40 का whole square minus 1, so it will somewhat come nearly around 16. 43 का whole square will become your 43 का whole square 1849 minus 1600. Okay, so 12,000 into 249 upon 1600, so 0 cancel over here. 4 how many times? 4 times, 3 times 30 times, 2 times 15 times. Okay, so अब देखते हैं क्या बच रहा है अमाउंट हमारा। 249 into 15, that will become 3735 upon 2, which will divide by 2 and it will become 1867 rupees 50 paise. ओके, सो अब हम लोग का क्वेश्चन में निकालना था कि डिफरेंस क्या है। हम लोग को क्या निकालना था क्वेश्चन में? डिफरेंस। सो डिफरेंस, देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट। हम पहले बोला था कि आपका जब तक फर्स्ट ईयर में दोनों सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहेगा, मगर जैसे 1 साल के बाद हुआ बात तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट 1800। ओके, तो क्या निकला हमारा डिफरेंस? 67 रुपीज 50 पैसे। ओके, सो इस टाइप का क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में देखा गया है कि ज्यादातर मिलेंगे आपको डिफरेंस निकालने का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के बेस में है और ये आपका ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लॉन्ग में भी देखा गया है, काफी टाइम आने का बोर्ड्स में, मैथमेटिक्स में, तो इस क्वेश्चन में भी ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग मूव ऑन करने जा रहे हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। Let us write by calculating the sum of money if the difference between compound interest and simple interest for 2 years at the rate of 9% per annum, 9% interest per annum is 1 to 9.60. Okay, so इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 वेज बता रहा हूँ। 2 वेज से ज्यादा भी तरीके हैं उस सम्स को सॉल्व करने का। पहला वे आपको
जो आपके बुक्स में ज्यादातर आपको मिलेंगे लेट करके, और एक मैं इजी वे बताऊंगा आपको, या इजी वे या आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल वे कि जिससे आप डायरेक्टली एक स्टेप में आप आंसर निकाल सकते हैं। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या क्या गिवन है। इस चैप्टर को या इससे पिछला चैप्टर को सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट को करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले आपके पास क्या क्या गिवन है उस टर्म को समझ के आप लिख ले, उसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आपको बस प्लॉटिंग करना है, प्लॉटिंग करेंगे डायरेक्ट आंसर निकलेगा। ओके, सो इस क्वेश्चन में गिवन है हमारा, पहले तो मैं बोला आपको, पहले मैं आपको बुक वाले लैंग्वेज या ज्यादातर जो आपको मिलेगा क्वेश्चन करने का तरीका वो इससे करा रहा हूँ। सो प्रिंसिपल को पी लेट कर लें, Annies are 2 years and rate percentages are 9% per annum। और डिफरेंस को मैं अभी लिखता नहीं हूँ, डिफरेंस को यहाँ एक जगह में लिख लेता हूँ, डिफरेंस को बीच में लिख लेता हूँ। डिफरेंस इज इक्वल टू 129.60। ओके, सो अब मैंने जैसे लास्ट में किया था, लास्ट में उसी टाइप का मैं मुझको यहाँ भी करना होगा। लास्ट में मैंने लास्ट क्वेश्चन में कैसे किया था कि पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाला, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट से माइनस कर दिया, जो वैल्यू आया वो डिफरेंस आ गया। ओके, तो इस केस में भी हम लोग पहले वाले तरीका को अप्लाई करते हैं। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, PRT अपॉन 100, सो P29 अपॉन 100, सो 18P बाई 100। इसको हम लोग लिख लिए। अब निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो कंपाउंड इंटरेस्ट आर P1 प्लस R बाई 100 n माइनस 1। सो प्रिंसिपल तो P ही लेट करके रखना है, 1 प्लस R इज अ 900 स्क्वायर माइनस 1। It will become P109 100 होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसको करते हैं होल स्क्वायर, 109, so it will become 11881 upon इसको कैसे करके मैंने इतना बड़ा नंबर को होल स्क्वायर किया है, मैंने अभी बोला कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, उसको मैं इजीली आपको बता दूंगा कि कैसे करके आप इतने बड़े बड़े नंबरों का होल स्क्वायर जस्ट कुछ सेकेंड में निकाल सकते हैं दिमाग से। ओके, सो P इज 1881 अपॉन इट्स 1, इट्स 10,000। ओके, सो अब हमको इस टर्म को इससे माइनस करेंगे और इसके इज इक्वल्स टू में कर देंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये बड़ा है, सो 181P 10,000 माइनस 18P बाई 100 इज इक्वल्स टू दिस। ये हो गया पहला तरीका, आपका पहला या आपका जो लास्ट क्वेश्चन किया था जिस तरीके से, उस तरीके से सॉल्व करने का वे। ओके, सो अब इसको डायरेक्टली कर देता हूँ, ज्यादा हौच पौच नहीं करने का इसमें है। ओके, सो 81P 100 12960, नीचे में कुछ नहीं बचा। ओके, सो 81 12960 डिवाइडेड बाय 81 160 टाइम्स। देयरफॉर प्रिंसिपल का वैल्यू आपका निकलेगा 81 से 160 टाइम्स होगा कैंसिल। अब ये 2 0 है, सो ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो गया। सो आपका निकला है आंसर प्रिंसिपल पहला वे में 16,000 रुपीज। ओके, सो इस क्वेश्चन का एक ये वे हो गया, इसे नोट डाउन कर लें, मिटा रहा हूं। अब मैं हम लोग इसी वे को, इसी सम्स को दूसरे तरीके से करके देखते हैं, कैसे करके दूसरे तरीके से इसका आंसर निकाला जाएगा। आंसर क्या निकला है 16,000। ओके,
अब मैं दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब क्या करेंगे, यहाँ डिफरेंस गिवन है हमारा, अब हम लोग डिफरेंस को लिखेंगे डायरेक्ट। डिफरेंस इज इक्वल्स टू 129.60। ओके, डिफरेंस क्या मैंने बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 129.60। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला था, प्लॉट करें। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा फॉर्मूला। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखें। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का टोटल फॉर्मूला। ये आपका जैसा था वैसे का वैसे ही रहा। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका वैल्यू देखिएगा एग्जैक्ट सेम आएगा जो पहले आया था 16,000। ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ से P कॉमन निकला दोनों तरफ से, P को कॉमन ले लिया, थर्ड ब्रैकेट ओपन कर लिया, सो सेकेंड ब्रैकेट, इसको हम लोग रखते हैं अंदर। R क्या है 9%, टाइम क्या है 2 years। ओके, कोई बात नहीं। रेट अगेन 9, टाइम इज अगेन 2, 12960। ओके, प्रिंसिपल जैसा था वैसे ही रहेगा। इसको हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, क्या आया था वैल्यू, और इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। 109/100 आएगा, 109/100 आएगा तो इसका आपको 1881/100 आएगा। 100 नहीं 1000 आएगा, ठीक है। लास्ट टाइम किया था, अभी ये इंटू है। ओके, सो 18/100 12960। इसको काटा छाटी करेंगे, काटा छाटी करके आएगा आपका, काटा छाटी करेंगे, काटा छाटी करेंगे 81 अपॉन 10,000 12960। देखिए सारा टर्म वैसे का वैसे ही वही सब निकल रहा है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ। 81/160 टाइम, एक बार फिर कंफर्म कर लेते हैं। 12960 डिवाइडेड बाई 81 एग्जैक्ट 160। सो प्रिंसिपल निकल गया 16,000। ये देखिए, इसी सम्स को मैंने करने का 2 मेथड आपको दिया है। एक इजीली आप जो आपको क्वेश्चन दिया है उसी को बेस में आप डायरेक्टली निकाल ले, या डिफरेंस देके, या आपको जैसे बुक्स में ज्यादातर को गिवन रहता है, मैंने पहले जो दिया था आपको कि प्रिंसिपल को P को लेट कर लें, प्रिंसिपल लेट करके आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लें, देन कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कर दें। वो वाला फॉर्मूला भी राइट है, वो वाला तरीका भी राइट है। या आप इजीली इस वे को यूज करें, इस वे से आप डायरेक्टली निकाल लेंगे डिफरेंस। मतलब आपको डायरेक्टली डिफरेंस गिवन है तो डायरेक्टली जो डिफरेंस गिवन है उसको कैसे करके यूटिलाइज करेंगे, आपको मैंने इस वे में दिखला दिया। सो अब बढ़ते हैं हमारे इस आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। देखिएगा, जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ ना, उस ज्यादातर आपका जो क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ उससे ही मिलता जुलता सम से, उसी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ आप लोग के लिए। सो वी आर फोकसिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 14 नाउ। If the rates of compound interest for the first and the second year are 7% and 8% respectively, let us start by calculating compound interest on. Okay, so यहाँ पे आप एक फॉर्मूला में, एक और फॉर्मूला में ध्यान दें। यहाँ इस क्वेश्चन से एक फॉर्मूला और आता है, ये क्वेश्चन से आया। मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होल स्क्वायर करने से पहले, अमाउंट का फॉर्मूला को होल स्क्वायर करने से पहले एक और बात दिखाया था। क्या दिखाया था, या पहले अमाउंट का फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। P 1 + R/100 n। ये n हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है कुछ भी साल के लिए। ओके, जहां तक मैंने बताया। सो अगर इसका वैल्यू 2 हुआ, अगर ये 2 है वैल्यू, सो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव करते वक्त ये टर्म ला के दिखलाया था। ओके, सेकेंड ईयर के लिए। सो अगर ये 3 होता वैल्यू,
तो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे। इस फॉर्मूला को ब्रेक करने का रीजन क्या है, किसी किसी टर्म में आपको दे देगा कि आपका फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ अलग था, सेकेंड ईयर के लिए कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। इस टाइप का क्वेश्चन भी काफी ज्यादातर देखने को मिला है क्वेश्चंस में। ओके, सो अगर इस क्वेश्चंस में आपको दे दिया कि फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, सेकेंड ईयर के लिए 6%, थर्ड ईयर के लिए 9%, ऐसे करके कुछ भी इंटरेस्ट दे देता है आपको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इस टाइप का सम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इस मेथड में। जैसे कि 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो ये फॉर्मूला, 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो ये फॉर्मूला, अगर आपको 5 रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था तो सेम वे में हम लोग मूव ऑन करके 5 वेज में इसको तोड़ देते हैं। ओके, चलिए, तो जैसे कि अब क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 14 लिख लेते हैं। इसमें मैंने कोई रेट 1 है 7%, रेट 2 है 8%। ओके, प्रिंसिपल है 6000 और टाइम है 2 years। ओके, सो इस क्वेश्चन को हम अभी बताया उसी वे में हम लोग इजीली अब ब्रेक करके कर लेते हैं। अमाउंट P1/R 100 n की जगह हो जाएगा R1 प्लस ये हो गया ऐसा। ओके, इस फॉर्मूला को मैंने ब्रेक कर लिया। प्रिंसिपल है 6000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में है 8%। ओके, सो अब हम लोग करते हैं ब्रेक डाउन। 6000 यहाँ हो गया 107/100, यहाँ हो गया 108/100, 1 2 3। ओके, इजीली कट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं। 107 इंटू 108 इंटू 6, 69336/10। सो ये आपका निकल गया अमाउंट। ओके, सो क्वेश्चन में आपका दिया था 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैसे करके आप अमाउंट निकालेंगे उसका भी तरीका मैंने आपको इजीली वे में बता दिया। अगर आपको ये फॉर्मूला का आइडिया ना हो तब कैसे करके इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, ये भी देख लेते हैं। तब क्या करते हैं, चलिए आपको समझ लीजिए उस फॉर्मूला जो मैंने अभी किया आपको वो नहीं मालूम था, तब कैसे करेंगे। अब हम लोग पहला ईयर है R1 को देखते हैं। इस ईयर को हम लोग, अब इस क्वेश्चन का हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का तरीके से करेंगे ही नहीं, अब इस क्वेश्चन का हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के वे में करते हैं। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या निकलेगा, 6000 इंटू 7% इंटू 2 years अपॉन 100। ओके, सो अब हो गया हम लोग का क्या निकलेगा, 14 इंटू 6, 40 इंटू 6 दैट इज विल बिकम 14 इंटू 6 84 840। ओके, सो ये हम लोग का निकला है आपका 840 सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सो इस 840 को अब हम लोग कर देंगे इस प्रिंसिपल से एड अप, तो न्यू अमाउंट निकलेगा हमारा P प्लस सिंपल इंटरेस्ट विच इज इक्वल्स टू 6000 प्लस 840, 6840। ओके, सही निकला, एक बार चेक कर लेते हैं। 840। ओके, चलिए अब ये अमाउंट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रिंसिपल में, क्योंकि अब हम लोग को निकालना है सेकेंड ईयर के लिए, तो इस अमाउंट को हम लोग को टेक करना होगा प्रिंसिपल के लिए। ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर निकालेंगे। अब हम लोग सेकेंड ईयर के लिए क्या करना है, 6840 को प्रिंसिपल बनाना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, टाइम है हम लोग का, यहाँ गलत कर दिया मैंने, यहाँ होगा 1, क्योंकि हम लोग निकाल लेते थे 1 साल के लिए, तो वहां 2 years कैसे कर सकते हैं, वही बोले वैल्यू इतना बड़ा क्यों आ रहा है। ओके, सो इस क्वेश्चन में यहाँ पे होगा वैल्यू 1, क्योंकि हम लोग 1 साल के लिए निकाल रहे हैं। ओके, 420 रुपीज, नॉट 840 रुपीज, इट्स 420 रुपीज।
अब हम लोग निकालेंगे अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 6000 प्लस 420, ये हो गया हम लोग का अमाउंट। अब ये अमाउंट बन जाएगा यहाँ आके प्रिंसिपल, सो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। अब करते हैं, अब क्या करेंगे, अब वापस से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, इसको दे देते हैं r डैश p डैश, ओके। सो ये हो गया p डैश का वैल्यू। सो 6420 रेट है 8%, टाइम है 1 years अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। 6420 इंटू 64202, सॉरी जीरो तो कैंसिल हो गया, इंटू 8 5136 अपॉन 10, सो इट विल बिकम 513.6। सो अब हम लोग अमाउंट निकाल लेते हैं अगेन, ये हम लोग का प्रिंसिपल है, सो 6420 प्लस 513.6, सो इट विल बिकम अराउंड 6933.6, ओके। सो उस क्वेश्चन में इससे पहले वाले सम्स का भी हम लोग का आंसर निकला था, आपका यही निकला 9336, ओके। सो अब अगर वो क्वेश्चन में पूछे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग को क्या करना होगा, इस वैल्यू से अमाउंट को प्रिंसिपल से माइनस कर देंगे तो हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा 6933.6000, सो 933.6, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा अगर क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा। ओके, सो आज के लिए इतना ही सम्स करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और कॉम्प्लिकेटेड सम्स या कुछ और थोड़ा लेंथी टाइप ऑफ सम्स करेंगे, इसी वे में कैसे करके उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वो सब देखेंगे। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, ध्यान रखिए, जितने हो सके मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहें, और द वेरी बेस्ट।